नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम 2024। विद्यार्थियों को एक ही डाउट है, जैसा कि कल आपने न्यूज देखी होगी, न्यूज़पेपर में अमर उजाला में आई, जिसमें साफ साफ बताया गया था कि आपके पेपर को किसने लीक हुआ है, कहां से लीक हुआ है, आखिर क्या रहा है उसका रीजन। लेकिन अगर हम देखें तो आपका पेपर अब फिलहाल तो होने से रहा, क्योंकि इस समय आपकी जो कंपनियां हैं वह सब निर्णय लेंगी। अब उसके बाद किसके लिए क्या सौंपा जाएगा, कौन आपका पेपर कराएगी, यह सब जो आपकी न्यूज कल आई थी उसके बारे में आपको बताया देता हूँ। सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजू टेस्ट हुई ब्लैक। आपकी एजू टेस्ट कंपनी थी, उसको ब्लैकमेल कर दिया गया है। एसटीएफ को मिले कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण, नहीं पेश हो रहा निदेशक। उसका जो निदेशक था वह पेश नहीं हो रहा। लखनऊ सिपाही परीक्षा भर्ती का पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा कराने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजू टेस्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। अब एजू टेस्ट को प्रदेश में किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा कराने का काम नहीं मिलेगा। अब एजू टेस्ट कंपनी को किसी भी विभाग में परीक्षा कराने का काम नहीं दिया जाएगा। साथ ही उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कसने की तैयारी। गौरतलब है कि एजू टेस्ट कंपनी के संचालक विनीत आर्या को एसटीएफ 4 बार नोटिस पहुंच चुका है, बयान दर्ज कराने तलब कर चुकी है, लेकिन वह पेश नहीं हो रहा है। एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से वह अमेरिका चला गया है। एक तो आपका इसमें दे रखा और एक नोट, जैसा कि आपने देखा होगा किताब में, उसी प्रकार लिख रखा है, पेपर लीक में ट्रांसपोर्ट कंपनी की भूमिका नहीं। आपको इसमें भूमिका बताई जा रही है एजू टेस्ट। जब पहले चर्चा चल रही थी वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की थी जिसका नाम आ रहा था, लेकिन उसको क्लीन चिट मिल गई है। ट्रांसपोर्ट कंपनी इसमें कोई भी संलिप्त नहीं है। अहमदाबाद में टीसीआई एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयर हाउस से सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों की मिलीभगत से वेयर हाउस में सेंध लगाई गई थी। पेपर का बॉक्स खोलने के लिए बिहार से डॉक्टर शुभम मॉडल को 2 बार बुलाया गया था। हालांकि एसटीएफ को ट्रांसपोर्ट कंपनी की पेपर लीक में संलिप्तता के प्रमाण नहीं मिले हैं। जांच में सामने आया है कि पेपर की सुरक्षा का जिम्मा एजू टेस्ट कंपनी को ही संभालना था। इसलिए अब आपका जो दोषी ठहराया गया है वो एजू टेस्ट कंपनी है, और जो पहले ठहराया जा रहा था वो थी ट्रांसपोर्ट कंपनी को ही संभालना था, जिसमें वह नाकाम रही। एसटीएफ 4 बार नोटिस भेज चुकी है मेरे भाई, जैसा कि आपको मैंने न्यूज में बताया। उसके मुताबिक अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आखिर पेपर लीक किसने कराया, लेकिन आज क्लियर हो गया। अब आपके मन में यह डाउट चल रहा होगा, क्योंकि आपने यह न्यूज कल अखबार में पढ़ी होगी। कल के अखबार में पढ़ने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि पेपर अब बहुत ही दिनों के बाद कराया जाएगा। ऐसा नहीं है, वह अपनी विभागीय प्रक्रिया के द्वारा, पर जो भी प्रक्रिया चलेगी वह अपना काम अलग होगा, लेकिन आपकी भर्ती की प्रक्रिया अलग चलाई जाएगी। इसलिए आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है। मन लगाकर जी तोड़ मेहनत कीजिए और दिमाग से यह निकाल दीजिए कि अब पेपर जब कोई कंपनी ठेका लेगी उसके बाद फिर अपना एग्जाम कनेक्ट कराएगी, आखिर उसका जिम्मा कौन लेगा, पेपर को कौन संभालेगा, यह सब आपका सोचने का विषय नहीं है। उसके लिए आपके विभाग अलग अलग हैं, उसी विभाग में से आप भी एक हैं। आप केवल और केवल पेपर देने की तैयारी कीजिए, पेपर बनाने का काम उनका है। आपको यह कदापि नहीं सोचना है कि पेपर लेट होगा, ऐसा नहीं है। पेपर आपका बहुत जल्द भी हो सकता है। अगर आपके लिए कल अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि आपका पेपर जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, तब आप क्या कर सकते हैं? आप यह नहीं कह सकते कि हम नहीं पढ़े। आपको पढ़ने का बहुत ही समय मिला, इसलिए अपनी तैयारी और मजबूत से मजबूत बनाइए। जहां आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन चैप्टरों का रिवीजन कीजिए
जहां से भी कोई भी चैप्टर, चाहे मैथ, चाहे रीजनिंग, चाहे हिंदी, कहीं से भी हो, उसका रिवीजन कीजिए। और आपको मन में एक और डाउट होगा, उसे भी क्लियर करे देता हूं। जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे अगर दूसरी कंपनी पेपर बनाएगी तो पेपर जरा हटके होगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। जो आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी में अब तक पढ़ते आए, पेपर वहीं से आता है। केवल और केवल उसमें कुछ अंक बदल दिए जाते हैं। मान लीजिए आपसे इस बार चाल दूरी में कोई रेलगाड़ी का क्वेश्चन पूछा गया जो आमने सामने से आ रही थी, अगर कोई दूसरी कंपनी कराएगी तो वह आपकी सेम डायरेक्शन में ट्रेन को भेज देगी। अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना ही आता है। इस बार आपसे विटामिन डी का नाम पूछ लिया गया, हो सकता है अगली जो कंपनी हो ई का नाम पूछे। इसलिए आपको थोड़ा भी डाउट में नहीं रहना है कि आखिर पेपर में क्या आएगा, कंपनी उसमें क्या क्या चेंज करा सकती है, क्या इंप्रूव हो सकता है पेपर में। कुछ भी इंप्रूव नहीं होगा। अब तक कई आपने पेपर दिए होंगे, सभी पेपर को देखेंगे तो अधिकतर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप इस परीक्षा में भी दिए थे, आज से 2 साल पहले हुए थे। उन्हीं पेपरों को, उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जाता है। पेपर जो आपके लिए दिए जाते हैं जिसमें आपका 50% जो पेपर होता है बिल्कुल नॉर्मल होता है। जो स्टूडेंट 70% प्लस जाते हैं वह एक अच्छे पढ़ाई कर रहे होते हैं, वही विद्यार्थी जा पाते हैं। इसलिए आप अपने लक्ष्य से चूके नहीं, आप अपने 80% प्लस नंबर लाने की सोचें। आपको वह एक दो क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन कराने में कामयाब होता है। इसलिए आप लोग कदापि डाउट में ना रहें। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।